सो वेलकम बैक माय अमेजिंग सेशन। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बेसिकली अगर आप बिजनेस की इंडस्ट्री में अभी आपने कदम रखा है, बेसिकली अभी अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका बिगिनर लेवल है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली कि इंस्टाग्राम को प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, राइट। अगर आप लेट सपोज मान के चलो, अगर आपने कोई एक शॉप को ओपन किया है, राइट, बट उस शॉप को ओपन करने के बाद अगर आपने उसको सेशन आपने अच्छे से उसको मॉडिफाई नहीं किया है, आपने उसको डिजाइनिंग नहीं दिया है, बेसिकली मोस्ट लोग आपके दुकान पे आ तो रहे हैं, बेसिकली ये नहीं समझ पा रहे, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि बेसिकली इस दुकान में मिलने क्या वाला है, राइट। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको अच्छी सेल्स और अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो एग्जैक्टली आई वांट टू शो यू कि एक ऐसा मैं आपको वे बताऊंगा, और ऐसा जो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे कौन कौन से पॉइंट हैं वो आपको करना चाहिए, उन पॉइंट्सों को यूज करोगे तो डेफिनेटली आपकी सेल्स भी डेफिनेटली निकलने वाली है। बहुत सारे पीपल्स आपकी प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, तो एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं होता उन लोगों की कि ये हमें किस तरह से हमको गाइड करेंगे, किस तरह से हमें अर्निंग की अपॉर्चुनिटी इनको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इस सेशन को बिल्कुल ध्यान से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे हम अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके अच्छी खासी इनकम को भी निकाल सकते हैं। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां हम बात करेंगे अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर, राइट। सो हम अब बात करते हैं सेकंड, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू बिल्ड अ प्रोफाइल। ऐसी कौन कौन सी हमें जरूरत है चीजों को हमारी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सबसे ऊपर आता है, उस चीज को बोलते हैं हम डीपी, राइट। डीपी हमारी होती है जो हमारी पासपोर्ट साइज फोटो होती है, उस चीज को हम पासपोर्ट साइज फोटो को ही आप अपने लगाओगे, राइट। मोस्ट ऑफली मैंने बहुत सारे अकाउंट को विजिट किया है और देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रोफाइल के अंदर अपने फ्रेंड की फोटो भी लगा देंगे, प्लस अपने पेरेंट्स वगैरह हो गया, फैमिली फोटो भी लगा देंगे। तो आई रिकमेंड यू कि आप अपनी डीपी पर अपने पासपोर्ट साइज फोटो ही लगाएं। बेसिकली अब लेट सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फॉर्म भरने जाते हो तो आप अपना ही फोटो देते हो, आपके साथ कोई फैमिली या दोस्त की फोटो तो नहीं देते ना। तो इसी तरह आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो ही आप यूज करोगे, जिससे क्या है किसी को भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेगा तो डेफिनेटली उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएगा कि हाँ ये एक जनरल पर्सन है, और ये पर्सन मुझे, अगर आप लेट्स सपोज आप वीडियो क्रिएट करते हो तो वो बार बार आपको देखेगा कि हाँ ये कुछ चीज प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या हमको हेल्प होगी और हम जैसे अर्निंग को जनरेट कर पाएंगे, राइट। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि डीपी पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। बिगिनर हो आप, जिसे आप समझ लो, सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर लो। जिस सेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, जिससे आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है और बहुत सारी चीजें आपको आने वाली है मेरी साइड से, राइट। जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, जिससे आपको भी बहुत सारी चीजों को सीखने को मिले। जिस तरीके से मैंने इन चीजों को समझा है, अंडरस्टैंड किया है, डेफिनेटली आपको सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे डीपी को पासपोर्ट साइज फोटो को आपको पुटिंग करना है। अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर अपने फ्रेंड के लगा लोगे तो आपने मोस्ट ऑफली आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफली लोग क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स की लगा देंगे, अपने पेरेंट्स के साथ लगा देंगे, अपने फैमिली के साथ फोटो लगा देंगे। तो ये आप थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके ही फोटो होना चाहिए और फुल साइज में होना चाहिए, राइट। और सेकंड हमारा बात करते हैं बायो। बायो को कैसे मेंटेन करना है, वो चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके चैनल पर कोई पर्सन आता है तो वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि वहाँ पर जो पर्सन आया है तो उसको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली ये हमारे पास आया है तो ये किस पर्पज से आया है, कि यहाँ पे करते क्या हो आप, एग्जैक्टली सारा कुछ आपको उसको पता होना चाहिए। कि बायो में जो भी लिखा हुआ है, जैसे कि लेट्स सपोज आप देख सकते हो कि बीटेक स्टूडेंट्स हैं, मैं स्पीकर्स हूँ, ट्रेनर्स हूँ, अफिलिएट मार्केटर एंड यूट्यूबर्स भी हूँ, और अप्रॉक्स मैंने 150 अराउंड मैंने यहाँ पे लोगों को गाइड कर चुका हूँ। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इतना लोगों को गाइड किया मैंने और ट्रेनिंग दी है मैंने। तो इस तरह से आप अपनी बायो को इस तरह मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली आपके पास जो भी लोग आने वाले हैं तो वो आपको विजिट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका बायो इंपॉर्टेंट होता है, जिससे ज्यादा लोग आपको यही देखते हैं कि एग्जैक्टली आप हो कौन और क्या करते हो, और क्या आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, या आप क्या लोगों को अर्निंग वगैरह प्रोवाइड करा रहे हो, राइट। सो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर हाईलाइट्स मेंटेन। हमें हाईलाइट्स कैसे तरह मेंटेन करना है, जैसे लेट्स सपोज अगर आपने स्टोरी डालते हो तो उसको अपने हाईलाइट्स में मेंटेन करो। अगर आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसका ट्रैवलिंग का अलग एक हाईलाइट्स क्रिएट करो, राइट। तो अगर आप एक कुछ भी, अगर आप एक लेट्स सपोज कुछ भी काम कर रहे हो तो उसका एक हाईलाइट्स क्रिएट करो। 21 डे चैलेंज आप कर रहे हो, कुछ भी चैलेंज कर रहे हो, अर्निंग वगैरह का हो रहा है, डेली बेसिस पे अर्निंग को एक अर्निंग वाला ग्रुप सेक्शन बनाइए जहाँ से आप हाईलाइट्स बनाइए, जिसमें आप अपनी हाईलाइट्स को डेली बेसिस पे पुट करिए, राइट। तो हाईलाइट्स का मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन CTA, ये क्या होता है, कॉल टू एक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ अगर आप अपने बायो में दोगे, लेट्स सपोज कोई एक बिगिनर, एक स्टूडेंट या कोई एक हाउस वाइफ या कोई एक जॉब पर्सन आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वो आपकी बायो को देखता है कि आप हो कौन और क्या करते, कौन हो आप और क्या करते हो और क्या लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, क्या लोगों की किस तरह से हेल्प करोगे।
आप जैसे मेक मनी ऑनलाइन से रिगार्डिंग आप डालोगे तो वहाँ से कहोगे हाँ, अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे अर्निंग को जनरेट करना, डेफिनेटली कॉल टू एक्शन दीजिए, वहाँ पे एक लिंक दीजिए, जैसे आपको व्हाट्सएप पे आएगा, डिटेल पूछेगा, आप उसको सारी चीज़ें आप उसको प्रोवाइड कराइए। तो कॉल टू एक्शन ये होता है, वहाँ पे आप लिंक लगाइए कॉल टू एक्शन की, अपने लिंक लगा सकते हो व्हाट्सएप की, और भी जो भी चीज़ें हैं वो आप लगा सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉल टू एक्शन, तो मैंने बता दिया, रिपीट हो गया तो उसको इग्नोर करिए। अब हमारे आते हैं फीड की बात करते हैं। फीड एंड पोस्ट की हम पिक्चर्स और वीडियोस की बात करेंगे, रील्स की बात करेंगे, जहाँ पर आपको अपनी फीड में आपको रील्स वगैरह होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए, पिक्चर्स वगैरह होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके पोस्ट पर होना चाहिए, जिससे क्या लोगों को ट्रस्ट हो कि हाँ ये जनरल पर्सन है। मोस्ट ऑफ द मैंने इंस्टाग्राम को विजिट किए थे लोगों के, वहाँ पे मुझे देखा कि लोग अपने किसी संदीप महेश्वरी की वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, किसी सोनू शर्मा की वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, मोटिवेशन वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। ये नहीं करना है, बेसिकली लोगों को ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि आप उनकी मार्केटिंग कर रहे हो, आपकी नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को ब्रांड प्रमोट करो कि हाँ मैं एक पर्सन हूँ जो मैं लोगों को गाइड करता हूँ, इस तरह से उसको नॉलेज प्रोवाइड कराता हूँ, मैं अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता हूँ। ये चीज़ें आपको डालना इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपको किसी की वीडियोस नहीं डालना। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो डिजिटल के, जैसे ही सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, सिर्फ मेरी मिलेंगी, ना कि किसी और की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, कि वेयर डू क्रिएट द कंटेंट फॉर द फेसबुक्स एंड इंस्टाग्राम्स। तो हमारे पास ऐसे कंटेंट को कैसे क्रिएट करें, कैसे एडिटिंग पार्ट में करें, हम कैसे एडिटिंग करना है हमको, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर हैं, जिससे हम अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से एडिटिंग पार्ट को देख डाल करके हम उसको लोड कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमारे पास आए, और हमारे जो भी हमारा जो भी वीडियो देखने का रेशियो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस चीज़ को हमारे कौन कौन से हैं, देखो बीएन यूज़ कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे इंसॉर्ट भी यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या इंसॉर्ट आपका वीडियो एडिटिंग पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, एडिटिंग करो, पार्ट डालो उसमें। कैनवा का यूज़ कर सकते हो डिजाइनिंग के लिए, अगर कोई पोस्टर बनाना है आपको, कोई वीडियो एडिटिंग करना है, या कुछ भी अगर आपको करना है तो कैनवा पे जाइए। और कैपकट तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट आप एक वीपीएन यूज़ करके वीपीएन को ऑन करो और कैपकट को डाउनलोड करो, और वहाँ पे कैपकट को भी यूज़ कर सकते हो ईजिली तरीके से, राइट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, हाउ टू पोस्ट डेली ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, राइट। तो हम कैसे हम अपने इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे वन और पोस्ट कैसे अपलोड करें, राइट। डेली बेसिस पे वन पोस्ट एंड वन रील्स, डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करो कि डेली बेसिस पे वन पोस्ट और वन रील्स आपको डेली बेसिस पे अपलोड करना जरूरी है, राइट। और करो, कोशिश करो, क्योंकि डालना जितनी जल्दी डालोगे जितनी अच्छी इंगेजमेंट आएगी, जितने जल्दी लोग फॉलो करेंगे, आपके वर्क को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे 1+1=2, आपको डेली बेसिस पे एक पोस्ट डालो, अपना एक रील डालो, ठीक है। तो 2 × 30 यानी कि 30 दिन के अंदर आप डालोगे तो 60 पोस्ट आपके अप्रॉक्स हो जाएंगे। तो डेफिनेटली कहीं से कहीं आपका इंस्टाग्राम पे एल्गोरिथम ये समझेगा कि डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहा है, और वहाँ पे आपको अच्छी खासी ग्रोथ भी मिलने वाली है। बेसिकली एक रील भी वायरल होगी तो आपके फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे, आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज होगा, आपके लोग ज़्यादा आपके पास आने वाले हैं, राइट। तो 2 डेली पे करोगे तो आपके एक 30 दिन में यानी कि एक मंथ में आपका 60 पोस्ट और रील्स हो गई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिए और डेली बेसिस पे इसको फॉलो कीजिए, राइट। तो यही मेरा सेशन था, आपको ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कराना था कि एग्जैक्टली हमको बिगिनर लेवल है, हमें कुछ आता नहीं, क्या हम करें, कैसे हम कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, तो आप जाइए इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोग तो वीडियो देख के चले जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि करना क्या है, ठीक है। तो जाइए इस सेशन को पूरा आप इंप्लीमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो अगेन इसको समझिए, और डेली बेसिस पे किस तरह से काम करना है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए। जब तक आप अपनी दुकान को नहीं बनाओगे, बेटर नहीं बनाओगे, तो आपके कस्टमर आने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे आएंगे नहीं आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट लोग आपके सोचना ही नहीं कि आपके पास कस्टमर आने वाले हैं। तो डेफिनेटली इसको फॉलो करो और इसको इंप्लीमेंट करो। बाकी चलते हैं, और भी अगर सेशन आपको अमेजिंग लगा, अच्छा लगा, तो जाकर इंप्लीमेंट करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, और जाके मुझे इंस्टाग्राम पर टाइप करो, जिससे डिजिटल के नाम से सर्च कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। तो मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ।